हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। हम लोग आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 पे थे, पीपल एज अ रिसोर्स में। इसमें हम लोग पार्ट नंबर 3 पे आएंगे। हमने लास्ट में साकल और विलास की स्टोरी पढ़ी थी और उनके कंक्लूजन्स निकाले थे, है ना। अब आएंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड वीमेन, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन एंड वीमेन, जो आप लोगों के पेज नंबर 19 पे गिवन है, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन एंड वीमेन में आप लोग क्या लिखेंगे, पहले आप लोग एक डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। एक्टिविटीज विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो एक्टिविटीज जो नेशनल इनकम में कोई योगदान दे रही हो, पैसा कमा के देश को दे रही हो, क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज और मार्केट एक्टिविटीज भी कर लीजिए इसको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और मार्केट एक्टिविटीज। फिर लिखेंगे आप लोग, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स। ये 3 सेक्टर्स में बटी हुई है। कौन कौन से 3 सेक्टर्स हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के? देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये 3 सेक्टर में बट रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पहले लिखिए, आप लोग लिखेंगे दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 सेक्टर्स। पहले लिखेंगे प्राइमरी सेक्टर, PRIMARY, प्राइमरी सेक्टर। देखिए, मैं आप लोगों को बताया था, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर में हमारा देश की इकोनॉमी बट रही है। कैसे? देखिए, प्राइमरी सेक्टर होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्शन करता है ना। सबसे पहला प्राइमरी मतलब पहला जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके प्रोडक्शन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी है ना। और क्या लिख सकते हैं आप इसमें? माइनिंग, जो खदानों से कोयला वगैरह या पेट्रोल निकाला जाता है वो, और भी कोई मेटल निकाला जाए, एग्रीकल्चर, माइनिंग। फॉरेस्ट्री कर रहे हो आप, है ना, जंगल की लकड़ी वगैरह का यूज़ कर रहे हो या किसी और चीज़ से वहाँ पैसा कमा रहे हो, फल फूल से, तो वो है ना, तो वो सब किस में आएगा? प्राइमरी एक्टिविटी में। फिर आप लोग अगला है सेकेंडरी। सेकेंडरी में आता है, अब जो चीज़ प्राइमरी में बन गई, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, प्राइमरी में आप लोगों ने शुगर केन उगाया, है ना, गन्ना उगाया, एग्रीकल्चर से गन्ना उगाया। अब वो सेकेंडरी में आएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि इंडस्ट्रीज में आएगा। गन्ने से क्या बनेगी? शुगर बनेगी, मान लीजिए हम, है ना, शक्कर बनेगी। तो यहाँ पे आपकी फैक्ट्रीज में शुगर मैन्युफैक्चर्ड हो गई, यानी कि ये कौन सा सेक्टर है आपका? इंडस्ट्रीज वाला, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो आपका सेकेंडरी आता है। चलिए, यहाँ तक भी हो गया। तो आप बोलेंगे कंप्लीट हो गया प्रोडक्ट आपका, शुगर केन आपने उगाया और शुगर बन गया। तो अब इसका काम क्या है? टर्शरी सेक्टर क्यों है? जब शुगर बन ही गया तो क्या मुझे बताइए, 1000 किलो शुगर मान लीजिए एक फैक्ट्री में बन के तैयार हो गया। अब उसे ट्रांसपोर्ट, है ना, बैंकिंग, है ना, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, जो गोदाम होते हैं उनको वेयर हाउसिंग बोलते हैं, क्या इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी? शुगर 1000 किलो बन के आपने फैक्ट्री में तैयार तो कर लिया, मैं आपकी बात मान सकता हूँ कि फैक्ट्री में फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन उसे घर घर तक पहुँचाना है ना, तो उसमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत, माल वगैरह को इधर उधर करने की ज़रूरत, बैंकिंग की ज़रूरत, पैसों की ज़रूरत, कम्युनिकेशन की ज़रूरत, मेल्स भेजे जाएंगे, फ़ोन्स करे जाएंगे, मैसेजेस भेजे जाएंगे, उसकी ज़रूरत, वो सब टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर इन दोनों सेक्टर को हेल्प करता है। अगर टर्शरी सेक्टर ना हो तो ये दोनों कैसे काम करेंगे, मुझे बताइए आप, है ना। वैसे तीनों ही इंटरडिपेंड है, इनमें से एक भी नहीं होगा तो सारी इकोनॉमी ठप हो जाएगी, लेकिन फिर भी टर्शरी सेक्टर के लिए ऐसा बोला जाता है कि वो तो इन दोनों की हेल्प के लिए होता है, ठीक है। आप लोगों को पूरा ढंग से समझ में आया होगा, ये इसमें लिखेंगे तो और ढंग से समझ में आएगा। प्राइमरी सेक्टर में लिखिए, ऑल एक्टिविटीज विच हार्वेस्ट और एक्सट्रैक्ट नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अर्थ और नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन प्राइमरी सेक्टर। ऑल एक्टिविटीज विच हार्वेस्ट, HARVEST, और एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, natural products from the earth or natural resources are classified in primary sector. एग्जाम्पल लिख लीजिए इसमें, एग्रीकल्चर, माइनिंग, तीनों लिख लीजिए, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री। सेकंड लिखिए सेकेंडरी सेक्टर, तो वही फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा, जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी सेक्टर। सेकंड लिखिए सेकेंडरी सेक्टर, using products resulting from activity in the primary sector for manufacturing of finished goods are classified in secondary sectors. Using products, PRODUCTS, using products resulting from activities in the primary sector
फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स आर क्लासिफाइड इन सेकेंडरी सेक्टर। आपने उन प्रोडक्ट का यूज़ करिए जो कहाँ बने, प्राइमरी सेक्टर में बने और उन्हें सेकेंडरी सेक्टर में अब लाया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्रीज में लगाने के लिए। एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल कुछ भी खास नहीं है, वो इंडस्ट्रीज है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आपकी शुगर बनके तैयार हो गई थी। अब लास्ट लिखिए आप टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर स्पेलिंग TERTIARY, टर्शरी सेक्टर। All activities which support the primary and secondary sectors are classified in tertiary sectors. All activities which supports the primary and secondary sectors are classified in tertiary sector. वो एक्टिविटी जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट कर रही हूँ किसमें आएंगी, टर्शरी सेक्टर में। इसमें एग्जांपल लिखिए ट्रांसपोर्ट कॉमा बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन COMMUNICATION, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो ये आप लोगों की तीनों एक्टिविटीज इसके साथ कंप्लीट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब आप नीचे लिखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज 2 पार्ट्स, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज 2 पार्ट्स। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के भी 2 पार्ट हैं, मार्केट, नॉन मार्केट, है ना, मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। देखिए मार्केट एक्टिविटी वो होती हैं जो पैसे के लिए की जाए, पैसा कमाने के लिए की जाए, और नॉन मार्केट एक्टिविटी जो एक्टिविटी तो है, काम तो इंसान कर रहा हो सकता है मार्केट एक्टिविटी से भी ज़्यादा कर रहा हो, लेकिन उसमें रिटर्न कुछ भी नहीं है उसको, है ना, वो पैसा नहीं कमा पा रहा, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज 2 पार्ट्स में पहले लिखेंगे मार्केट एक्टिविटीज, इसमें लिखेंगे दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व रिम्यूनरेशन REMUNERATION, रिम्यूनरेशन टू द पर्सन हु परफॉर्म एन एक्टिविटी फॉर पे और प्रॉफिट, remuneration to the person who performs an activity for pay or profit। ठीक है, एग्जाम्पल शॉपकीपर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एग्जाम्पल शॉपकीपर्स कॉमा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सीधी सादी बात है, मार्केट एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो आपको पैसा कमा के दे। तो जो शॉपकीपर शॉप खोल के बैठे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, इनको पैसा मिल रहा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। सेकंड लिखेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज। These activities are not paid as production of these activities is for self-consumption or self-use. These activities are not paid, PAID, paid as production of these activities is for self-consumption or self-use. इसको किस लिए किया जाता है, सेल्फ कंजम्पशन, खुद के खाने के लिए या खुद के यूज़ के लिए, है ना, इसलिए ये पेड नहीं होती, इनमें पैसा नहीं मिलता। एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल विमेन डूइंग डोमेस्टिक वर्क, विमेन WOMEN डूइंग डोमेस्टिक वर्क, एक लेडीज, है ना, एक हाउसवाइफ जो घर के लिए काम करती है। पहली बात तो उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, हम ऐसा बोलें, लेकिन फिर भी वो अनपेड रहती हैं, इतना काम करती है, इतने मेहनत करती हैं, हो सकता है मार्केट एक्टिविटी ज़्यादा करती हूँ, लेकिन फिर भी वो अनपेड है, क्योंकि घर पे कर रही हैं, है ना, डोमेस्टिक काम कर रही हैं, वो अनपेड रहता है, वैल्यू उसकी हम तोल ही नहीं सकते, ऐसा मानते ना, लेकिन फिर भी वो अनपेड है। तो वुमेन डूइंग डोमेस्टिक वर्क, ठीक है, और इसमें लिख लीजिए बस, काफ़ी इतना, वुमेन डूइंग डोमेस्टिक वर्क। तो ये अनपेड है, नॉन मार्केट एक्टिविटी में काम तो हो रहा है, लेकिन इसलिए नेशनल इनकम में कोई योगदान नहीं दे रहा, पैसा नहीं आ रहा है, इससे कमाया जा रहा, तो ये नॉन मार्केट एक्टिविटी में आएगा, और ऊपर वाला मार्केट एक्टिविटी हमने पढ़ लिया। तो ये आप लोगों का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ मैन एंड वुमेन पूरा हो जाता है ना। फिर अगला आप लोगों की क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वगैरह है, अगले टॉपिक पेज नंबर 20 पे, उसको अगले पार्ट में हम लोग करेंगे डिस्कस। सो थैंक यू।